हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी ने जो पिछला चैप्टर है वो अच्छे से कंप्लीट कर लिया होगा। सो नाउ लेट्स मूव इनटू द चैप्टर नंबर 8 एंड द चैप्टर नेम इज अक्रॉस द मूर। सो मूर का मतलब क्या होता है स्टूडेंट? मूर का मतलब होता है एक ऐसा फ्लैट लैंड जहाँ पर कुछ वाइल्ड ग्रास होती है जो कि अपने आप ही ग्रो करती है। ओके, now, student, before starting this chapter, here comes the gear up point. Sometimes being in a strange place can make someone feel lost, both mentally and physically. कभी कभी ऐसा होता है कि कोई ऐसी अलग सी जगह होती है जहाँ पर हमें ऐसा लगता है कि हम खो गए हैं और हम मेंटली और फिजिकली अपने आप को लॉस्ट फील करते हैं। ओके, now here comes the point. Let's accelerate. Close your eyes and imagine you were going to a new place you have never been before. तो यहाँ पर बोला है कि अपनी आंखों को आपको बंद करना है और इमेजिन करना है कि आप ऐसी जगह में गए हो जहाँ पर आप कभी गए भी नहीं हो। इट कुड बी इन अनदर कंट्री और अ प्लेस यू हैव जस्ट हर्ड अबाउट। ये कोई कंट्री भी हो सकती है, कोई ऐसी कंट्री जहाँ पर आप कभी गए नहीं हो, या फिर कोई ऐसी जगह जो कभी आपने सुना भी ना हो। ड्रॉ वट यू इमेजिन द न्यू प्लेस वुड लुक लाइक। आपको फिर ड्रॉ करना है कि आपने क्या इमेजिन किया है उस नए प्लेस के बारे में। ठीक है, राइट अ शॉर्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ हाउ यू फेल्ट इन दिस न्यू प्लेस। तो आपको एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन भी लिखना है। तो आपको एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन भी लिखना है जिसमें आपको बताना है कि आपको कैसा लगा उस नए प्लेस में जाकर। ठीक है, नाउ स्टूडेंट, हेयर कम्स द वर्ड मूर। मूर का मतलब क्या है? मूर का मतलब होता है एक फ्लैट लैंड जहाँ पर जंगली जो घासें होती है, ग्रास होती है, वो अपने आप ग्रो करती है। ठीक है, नेक्स्ट थिंग इज, सो यहाँ पर स्टोरी का जो टाइटल है अक्रॉस द मूर, तो इसमें हम जानने वाले हैं अबाउट द एडवेंचर स्टोरी। ओके, और अबाउट अ गर्ल जो कि कहाँ पर जाती है, जो कि एक ऐसी जगह में जाती है जहाँ पर एकदम फ्लैट लैंड है और कुछ ऐसी जंगली घासें हैं जो कि ग्रो कर रहे हैं। ओके, now let's move into the point. Perspective matters. How will you react if you had to go to some totally unfamiliar place? आप कैसे रिएक्ट करोगे अगर आप कोई ऐसी जगह में जाओगे जो कि बहुत ही ज्यादा अनफेमिलियर है, जिस जगह को आप अच्छे से जानते भी नहीं हो। ओके, सो द फर्स्ट ऑप्शन इज आई विल स्टे इन्फॉर्म्ड एंड काम। मैं वहां पर एकदम इन्फॉर्म्ड रहूंगी और काम रहूंगी या काम रहूंगा। आई विल नॉट गो देयर इन एनी केस, या फिर मैं वहां पर बिल्कुल भी नहीं जाऊंगा या जाऊंगी। ठीक है, तो द करेक्ट आंसर इज आई विल स्टे इन्फॉर्म्ड एंड काम। मतलब कि मैं उस जगह में एकदम इन्फॉर्म रहूंगी, ठीक है, या इन्फॉर्म रहूंगा जिससे कि मतलब मुझे सब इन्फॉर्मेशन जो है वो अच्छे से मिल जाए। मैं हर उस जगह को अच्छे से ऑब्जर्व करूंगी, ठीक है, और एकदम काम रहूंगी। ओके, now students, let's read a story about Mary Lennox who is traveling to a strange new home called Misselthwaite Manor. ओके, तो चलिए इस स्टोरी को पढ़ते हैं। ये स्टोरी है मैरी लिनॉक्स के बारे में, जो कि कहाँ पर ट्रैवल कर रही है, जो कि एकदम स्ट्रेंज, एकदम अजीब नए घर में वो ट्रैवल कर रही है। ठीक है, उस घर का नाम है मिसेलथ्वेट मैनोर। ओके, she slept a long time, and when she awakened, Mrs. Medlock, who had bought a lunch basket at one of the stations, and they had some eatables and bread and butter and some hot tea. अब यहाँ पर बोल रहे हैं कि जो मैरी लिनॉक्स है वो सो रखी होती है। ठीक है, तो लंबे समय तक वो सो ही रही होती है, एंड जैसे ही वो उठती है वैसे ही मिसेस मेडलॉक जो है वो लेकर आती है एक लंच बास्केट। ठीक है, वन ऑफ द स्टेशन से वो लेकर आती है। उसमें क्या होता है, कुछ ईटेबल्स होते हैं, ब्रेड एंड बटर होता है और कुछ हॉट टी होता है। The rain seemed to be streaming down more heavily than ever, and everybody in the station wore wet and glistening waterproofs. अब जो बारिश है वो बहुत ज़्यादा हो रही थी, ठीक है, और बहुत हेविली वो हो रही थी, एंड एवरीबडी इन द स्टेशन जो है वो एकदम से गीले हो गए थे। ठीक है, एंड उन्होंने क्या पहन रखा था, उन्होंने ग्लिसनिंग वाटरप्रूफ पहना था, यानी कि रेनकोट पहन रखा था जो एकदम शाइन करता है। ओके, the guard lighted the lamp in the carriage, and Mrs. Medlock cheered up very much over her tea and eatables. अब जो गार्ड है वो क्या कर रहा है, वो लैम्प्स को लाइट कर रहा है जो कि कैरेज में लगे हुए थे, और मिसेस मिडलॉक जो है वो चीयर अप कर रही थी अपने टी से और ईटेबल से।
She ate a great deal and afterward fell asleep herself, and Mary sat and stared at her and watched her fine bonnet slip on one side until she herself fell asleep once more in the corner of the carriage, lulled by the splashing of the rain against the windows. अब उसके बाद क्या होता है, जो मिसेस मेडलॉक है वो अपने आप भी खा लेती है, ठीक है, और फिर उसके बाद वो सो जाती है। अब जो मैरी है वो वहीं पर बैठी होती है, वो उनको देख रही होती है, स्टेयर करती है उनको, ठीक है, उनको देखती है ध्यान से, उनके फाइन बॉनेट स्लिप को देखती है एक साइड में जो था, ठीक है, एंड उसके बाद जब वो उन्हें देखती रहती है तो एकदम से उनको भी नींद आने लग जाती है, ठीक है, तो वो जो साउंड थी रेन की उससे भी उनको नींद आने लग जाती है। ओके, सो इट वॉज क्वाइट डार्क व्हेन शी अवेकन अगेन, एकदम से क्वाइट डार्क हो जाता है, ठीक है, और फिर से वो उठ जाती है। The train had stopped at a station and Mrs. Medlock was shaking her. अब ट्रेन जो है वो रुक जाती है स्टेशन में और मिसेस मिडलॉक जो है वो उसे शेक कर रही होती है, मतलब उठा रही होती है। ओके, यू हैव हैड अ स्लीप शी सेड। अब यहाँ पर बोलते हैं कि तुमने बहुत सो लिया है। इट्स टाइम टू ओपन योर आईज, वी आर एट थ्वेट स्टेशन एंड वी हैव गॉट अ लॉन्ग ड्राइव बिफोर अस। अब यहाँ पर बोलते हैं कि तुम्हें अपनी आंखें अब खोल देनी चाहिए, हम थ्वेट स्टेशन में आ गए हैं, ठीक है, एंड वी हैव गॉट अ लॉन्ग ड्राइव बिफोर अस, और अभी हमें और भी ज्यादा लंबा सफर जो है वो कवर करना है। Mary stood up and tried to keep her eyes open while Mrs. Medlock collected her parcels. अब मैरी जो है वो एकदम से उठ जाती है और अपनी आंखों को ट्राई करती है कि वो अपनी आंखों को ओपन रखे, ठीक है, और जो मिसेस मिडलॉक है वो जो भी पार्सल्स थे उनको कलेक्ट करती है। The little girl did not offer to help her because in India native servants always picked up or carried things and it seemed quite proper that other people should wait on one. तो यहाँ पर जो जो लिटिल गर्ल है यानी कि जो मैरी है वो उनकी बिल्कुल भी मदद नहीं करती है, ना ही वो ऑफर करती है कि वो उनकी मदद करे, क्योंकि इंडिया में क्या होता है कि जो नेटिव जो सर्वेंट्स होते हैं, ठीक है, वो ही लाइक कैरेजेस को पिक करते हैं, लगेज को पिक करते हैं, ठीक है, और इसी वजह से वो उनकी मदद नहीं करती, वो सोचते कि इन्हीं को ही उठाने दो। ओके, The station was a small one and nobody but themselves seemed to be getting out of the train. अब जो स्टेशन है वो बहुत छोटा सा होता है और कोई भी जो है वो लाइक वहां से ट्रेन से उतर नहीं रहा होता है। The station master spoke to Mrs. Medlock in a rough, good-natured way, pronouncing his words in a queer, bored fashion, which Mary found out afterward was Yorkshire. ओके, तो स्टेशन मास्टर जो है वो एकदम लाइक बोलता है मिसेस मेडलॉक से एकदम रफ वॉइस में और गुड नेचर वे में बोलता है, ठीक है, प्रोनाउंस करता है अपने वर्ड को एकदम अलग ही अजीब ही तरीके से, एकदम ब्रॉड फैशन के तरीके से, जो कि मैरी देखती है, जब उसे सुनती है तो उसे बहुत अजीब सा लगता है, और वो वर्ड होता है यॉर्कशायर। ओके, आई सी डैड्स गॉट बैक ही सेड, एंड डैड्स ब्रॉट young un with thee. Aye, that's her, answered Mrs. Medlock, speaking with a Yorkshire accent herself and jerking her head over her shoulder toward Mary. How's thy missus? तो यहाँ पर वो अपने यॉर्कशायर लैंग्वेज में बात कर रहे होते हैं स्टेशन मास्टर और जो लेडी है, ठीक है, तो यहाँ पर जो मिसेस मेडलॉक है वो जो मैरी है उसके बारे में बता रही होती है, ठीक है, एकदम यॉर्कशायर की लैंग्वेज में, ठीक है, तो एकदम वो बोलती है कि उनका जो एक्सेंट होता है वो एकदम यॉर्कशायर टाइप का ही होता है, और वो अपने हेड को ऐसे जर्क कर रही होती है अपने लाइक ओवर हर शोल्डर, ओके, टुवर्ड्स द मैरी। वेल यू नो द कैरेज इज वेटिंग आउटसाइड फॉर दी, मतलब जो कैरेज है वो वेट कर रहा है बाहर, ठीक है। Now student, before moving further, here comes the point: connect and reflect. Which adjective would apply define Mrs. Medlock? कौन सा adjective है जो Mrs. Medlock को define करेगा, ये आपको बताना है, ठीक है। A brougham stood on the road before the little platform outside. Mary saw that it was a smart carriage and that it was a smart footman who helped her in. तो वहां पर एक फुटमैन था, ठीक है, और कैरेज भी था, तो मैरी जब उस कैरेज को देखती है तो बहुत ही अच्छा लगता है, उसे स्मार्ट सा लगता है, और जो फुटमैन था वो भी काफी स्मार्ट सा लगता है जो उसकी मदद करता है। His long waterproof coat and the waterproof covering of his hat were shining and dripping with rain as everything was, the burly station master included. उसके जो लॉन्ग वाटरप्रूफ कोट था और जो वाटरप्रूफ कवरिंग था, उसको जो उसके हैट को कवर कर रहा था वो एकदम शाइन कर रहा था और ड्रिप कर रहा था बारिश के पानी से, ठीक है, एंड over like everything was, and the burly station master included over there. Okay,
When he shut the door, mounted the box with the coachman, and they drove off, the little girl found herself seated in a comfortably cushioned corner, but she was not inclined she was not inclined to go to sleep again. पर जैसे ही वो डोर को शट करता है, ठीक है, माउंटेड द बॉक्स विद द कोचमैन, ठीक है, कोचमैन के साथ होते हैं, एंड दे ड्रॉव ऑफ, फिर वहां से वो जाते हैं, और जो लिटिल गर्ल है वो अपने आप को एक कंफर्टेबली जगह में बिठा देती है, ठीक है, कॉर्नर में, एंड वो अब बिल्कुल भी उसका सोने का मन नहीं करता है, ठीक है। She sat and looked out of the window, curious to see something of the road over which she was being driven to the queer place Mrs. Medlock had spoken of. तो एकदम से वो बैठी होती है कॉर्नर में और वो देख रही होती है, क्यूरियस होकर विंडो के बाहर से देख रही होती है, ठीक है, समथिंग ऑफ द रोड ओवर विच शी वाज बीइंग ड्रिवन टू द क्वीर प्लेस, मतलब उसे ऐसा लगता है कि अजीब सी जगह है ये, ठीक है, मिसेस मेडलॉक हैड स्पोकन ऑफ, जो मिसेस मेडलॉक ने बात की थी, बहुत ही अजीब सी जगह है। शी वाज नॉट एट ऑल अ टिमिड चाइल्ड and she was not exactly frightened, but she felt that there was no knowing that might happen in a house with 100 rooms, nearly all shut up, a house standing on the edge of a moor. Okay, सो यहाँ पर बताया गया स्टूडेंट दैट शी वाज नॉट एट ऑल टिमिड, मतलब वो ऐसी नहीं थी, मतलब वो डर नहीं रही थी, ठीक है, और ना ही वो बहुत ज्यादा घबरा रही थी, ओके, बट शी फेल्ट दैट देयर वाज नो नोइंग, मतलब उसे ऐसा लग रहा था कि वो नहीं जानती है इस जगह को, बहुत ही स्ट्रेंज अजीब सी जगह है ये, ठीक है। एंड जो हाउस है विद 100 रूम, नियरली ऑल शट अप, मतलब कि पूरा जो घर है वो इसमें 100 रूम्स है और सबके सब बंद हो रखे हैं, ठीक है, और वो अलग ही स्टैंड कर रहा है ऑन द एज ऑफ द कॉर्नर ऑफ द मोर में, ठीक है। व्हाट इज अ मोर? मोर क्या है? She said suddenly to Mrs. Medlock, वो पूछती है मिसेस मेडलॉक से, Look out of the window in about 10 minutes and you will see, the woman answered. अब woman answer करती है कि विंडो के बाहर देखो और 10 मिनट्स में तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा। We have got to drive 5 miles across Whistlemore before we get to the manor. तो बोलते कि हमें अभी और भी 5 माइल चलना होगा जब तक हम पहुंच नहीं जाते हैं। You won't see much because it's dark night, but you can see something. तुम इतना नहीं देख पाओगे क्योंकि डार्क नाइट है, पर तुम कुछ तो देख पाओगी, ओके। Mary asked no more questions but waited in the darkness of her corner, keeping her eyes on the window. तो मैरी जो है वो अब क्वेश्चन नहीं करती है, वो वेट करती है डार्कनेस कॉर्नर में ही और अपनी आंखों को विंडो की तरफ ही रखती है। The carriage lamps cast rays of light a little distance ahead of them and she caught glimpses of the things they passed. अब जो carriage lamp है, अब जो कैरेज लैम्प है वो रे ऑफ लाइट को कास्ट कर रहे थे, ठीक है, अ लिटिल डिस्टेंस अहेड ऑफ देम, जो कि उनसे थोड़ा सा आगे की तरफ था, एंड शी कॉट ग्लिम्सेस ऑफ द थिंग्स, और फिर वो देख लेते, कुछ झलक देख लेती है कुछ चीजों की, ठीक है, जो वहां से गुजर रहे थे। आफ्टर दे हैड लेफ्ट द स्टेशन दे हैड ड्रिवन थ्रू अ टाइनी विलेज एंड शी हैड सीन विद वाइट वॉश्ड कॉटेजेस एंड द लाइट्स ऑफ अ पब्लिक हाउस। तो जैसे ही वो स्टेशन से लेफ्ट आउट हो जाते हैं, वो एक छोटे से विलेज की तरफ जाते हैं, तो वहां पर वो देखते हैं कि वाइट वॉश कॉटेजेस होते हैं वहां पर, और लाइक लाइट्स देखती है वो पब्लिक हाउसेस से आ रही होती है, ओके। देन दे हैड पास्ड अ चर्च एंड अ वाइकराज एंड अ लिटिल शॉप विंडो और सो इन अ कॉटेज विद टॉयज एंड स्वीट्स एंड ऑड थिंग्स सेट आउट फॉर सेल। फिर उसके बाद वो पास ऑन होते हैं चर्च से, ठीक है, एंड अ वाइकराज भी होता है वहां पर, ठीक है, अ चर्चमैन होता है। सो उसके बाद वो कहाँ पर, उसके बाद वो देखते हैं कि वहां से पास ऑन क्या हो रहा है, एक चर्च जा रहा है, गुजर रहा है, ठीक है, और एक वाइकराज भी है, ठीक है, जो कि मतलब उसी एरिया में रहता है, उसी प्लेस में रहता है, एंड अ लिटिल शॉप विंडो, और एक छोटा सा शॉप विंडो है, और सो इन अ कॉटेज विद टॉयज एंड स्वीट्स भी, और बहुत सारी अलग अलग चीजें भी है सेल के लिए, ठीक है। देन दे वर ऑन द हाई रोड एंड शी सॉ हेजेस एंड ट्रीज, फिर वो हाई रोड में होते हैं, वहां पर वो बहुत सारे हेजेस और ट्रीज को देखती है। आफ्टर दैट देयर सीम नथिंग डिफरेंट फॉर अ लॉन्ग टाइम, और एटलीस्ट इट सीम्ड अ लॉन्ग टाइम टू हर, ठीक है, उसके बाद वो कुछ भी डिफरेंस नहीं देखती है उधर, ठीक है, और उसका ऐसा लगता है बहुत ज्यादा समय हो गया है, ओके। At last the horses began to go more slowly as if they were climbing uphill and presently there seemed to be no more hedges and no more trees. अब उसके बाद horses जो है वो और धीरे धीरे चलने लग गए हैं, ऐसा लग रहा था जैसे कोई हिल को क्लाइम कर रहे हो, और यहाँ पर बिल्कुल भी कोई hedges भी नहीं थे और ना ही कोई पेड़ थे, ठीक है। शी कुड सी नथिंग इन फैक्ट बट अ डेंस डार्कनेस ऑन ईदर साइड, वो कुछ भी नहीं देख पा रही थी, उसे बस अंधेरा ही अंधेरा दिख रहा था। शी लीन फॉरवर्ड एंड प्रेस्ड हर फेस अगेंस्ट द विंडो जस्ट एज द कैरेज गिव अ बिग जॉल्ट, एकदम से वो आगे की तरफ लीन करती है और अपने फेस को अगेंस्ट द विंडो प्रेस कर देती है, ठीक है, जैसे ही कैरेज जो है एकदम जॉल्ट से, बड़े जॉल्ट से एकदम रुक जाता है। तो
We are on the moor now, sure enough, said Mrs. Medlock. अब मिसेस मेडलॉक बोलते हैं कि हम यहाँ पर आ गए हैं, मूर में पहुंच गए हैं. The carriage lamps shed a yellow light on a rough-looking road which seemed to be cut through bushes and low-growing things, which ended in the great expanse of dark apparently spread out before and around them. अब जो कैरेज लैम्प है वो येलो लाइट को शेड कर रहा था ऑन अ रफ लुकिंग रोड में, ठीक है. सो स्टूडेंट, जो कैरेज लैम्प है वो येलो लाइट को शेड कर रहे थे ऑन अ रफ लुकिंग रोड में, ठीक है, विच सीम टू बी कट थ्रू बुशेस, जो कि लाइक कट थ्रू हो रहे थे थ्रू द बुशेस एंड लो ग्रोइंग थिंग्स विच एंडेड इन द ग्रेट एक्सपेंस ऑफ द डार्कनेस अपेरेंटली विच इज स्प्रेड आउट, मतलब कि जो फैले हुए थे एकदम, ठीक है, बिफोर एंड अराउंड देम. A wind was rising and making a singular wild low rushing sound. Wind जो है वो उठ रही थी और एकदम wild low sound create कर रही थी. It's not the sea, is it? said Mary, looking round at her companion. फिर एकदम अपने companion की तरफ देख के वो बोलते कि ये कोई sea तो नहीं है ना? No, is not, answered Mrs. Medlock. Mrs. Medlock बोलती कि नहीं. Neither it is the field nor mountains, it's just miles and miles and miles of wild land that nothing grows on but heather and gorse and broom, and nothing lives on but wild ponies and sheep. तो यहाँ पर वो बोलते हैं कि नहीं, ये कोई सी नहीं है, ठीक है, और ना ही ये कोई फील्ड है, ना ही ये कोई माउंटेन है, ये बस माइल्स एंड माइल्स एंड माइल्स तुम्हें बस एक वाइल्ड लैंड दिखेगा जहाँ पर कुछ भी ग्रो नहीं होता है हीदर के अलावा, ठीक है, जो जंगली घास होती है, एंड गॉर्स एंड ब्रूम, और यहाँ पर कोई नहीं रहता है सिर्फ पोनीज और शीप के अलावा, ठीक है. Now student, before moving further, here comes the point. Brain brings brilliance. Judging by to the description of place, what kind of a landform is being mentioned here? So अगर यहाँ पर आपने जो डिस्क्रिप्शन देखी है इस जगह के बारे में, ठीक है, इसके डिस्क्रिप्शन के बारे में आपको पता चला है, तो इससे आप क्या जज कर पा रहे हो, इससे आपको क्या लग रहा है कि ये प्लेस किस तरीके से दिखती होगी. I feel as if it might be the sea if there were water on it, said Mary. अब मैरी यहाँ पर बोलती है कि मुझे ऐसा फील हो रहा है कि यहाँ पर एक सी होगा, समुद्र होगा, ठीक है, अगर यहाँ पर पानी होगा तो. It sounds like the sea just now. मुझे बस ऐसा लगा जैसे साउंड आई हो सी की, ठीक है. That's the wind blowing through the bushes, Mrs. Medlock said. अब मिसेस मेडलॉक बोलते हैं कि ये विंड है, हवा है जो ब्लो कर रही है through the bushes. It's a wild, dreary enough place to my mind, though there is plenty that likes it, particularly when the heather's in bloom. ओके, तो वो बोलते हैं कि ये जंगली है तो इस वजह से ये साउंड वो क्रिएट कर रहे हैं हवा के थ्रू, ठीक है, और यहाँ पर बहुत सारा हीदर भी है जो ब्लूम करते हैं. ओके. On and on they drove through the darkness, and though the rain stopped, the wind rushed by and whistled and made strange sounds. अब उसके बाद क्या होता है, जैसे ही वो ड्रोव कर रहे होते डार्कनेस के थ्रू, ठीक है, तो जैसे ही वो ड्रोव कर रहे होते डार्कनेस के थ्रू, वहां पर अब क्या होता है, बारिश जो है वो बंद हो जाती है और विंड रश करती है बाय एंड विसल एंड मेक, बहुत ही अजीब से वो साउंड क्रिएट कर रहे होते हैं, ठीक है. सो बेसिकली स्टूडेंट, जो विंड है वो बहुत ही अजीब से साउंड क्रिएट कर रहे होते हैं. The road went up and down, and several times the carriage passed over a little bridge beneath which water rushed very fast with a great deal of noise. अब जो रोड है वो ऊपर नीचे जा रही थी, एंड सेवरल टाइम कैरेज जो है वो पास कर रहा था ओवर अ लिटिल ब्रिज के थ्रू, ओके, बीनीथ विच, जिसके नीचे क्या था, वाटर था जो रश कर रहा था बहुत जल्दी, एंड अ ग्रेट डील ऑफ नॉइज भी वो क्रिएट कर रहा था. Mary felt as if the drive would never come to an end, and that's the wide bleak moor was a wide expanse of black ocean through which she was passing on a strip of dry land. मैरी को ऐसा लग रहा था जैसे मूर लैंड जो है कभी भी खत्म नहीं होने वाला है. ओके. I don't like it, she said to herself. वो अपने आप को बोलती कि मुझे पसंद नहीं आया. I don't like it, and she pinched her thin lips more tightly together. अब जैसे ही वो ऐसे बोल रही होती है मन में कि आई डोंट लाइक इट, वो अपने थिन लिप्स को ऐसे पिंच कर रही होती है, ठीक है. द हॉर्सेज वर क्लाइंबिंग अप अ हाईली पीस ऑफ रोड व्हेन शी फर्स्ट कॉट साइट ऑफ अ लाइट. अब जो हॉर्सेज है, जो घोड़े हैं, वो हिली पीस जो है रोड का, उसे क्लाइंब कर रहे थे, एंड वहां पर वो देखती है कि उसे लाइट दिख रही होती है. ओके. Mrs. Medlock saw it as soon as she did and drew a long sigh of relief. अब मिसेस मेडलॉक जो है वो भी देख लेती है और वो एक साय ऑफ रिलीफ लेती है. ओके. I am glad to see that bit of light twinkling, she exclaimed. फिर बोलती कि मुझे अच्छा लगा ये bit of light देखकर. It's the light in the lodge window. ये लाइट है जो कि लॉज विंडो में जली हुई है. We shall get a good cup of tea after a bit at all events. हमें उसके बाद क्या मिलने वाला है, वहां पर पहुंचने के बाद एक गुड कप ऑफ टी मिलने वाला है.
It was after a bit, as she said, for when the carriage passed through the park gates, there were still 2 miles of avenue to drive through the trees to drive through, and the trees which nearly met overhead made it seem as if they were driving through a long dark vault. अब उसके बाद वो बोलते हैं कि आफ्टर अ बिट बोला है यहाँ पे मिसेस मेडलॉक ने, इसका मतलब ये है कि जो कैरेज है वो पार्क गेट से तो जाएगा पर वहां पर भी वो 2 माइल्स और चलेगा, ठीक है, ऑफ दैट एवेन्यू, ताकि वो ड्राइव थ्रू कर सके उस जगह से, ठीक है, एंड वो फाइनली वहां पर पहुंच सके. ओके, they drove out of the vault into a clear space and stopped before an immensely long but low-built house which seemed to ramble round a stone court. उसके बाद वो वॉल्ट की तरफ जाते हैं, ठीक है, क्लियर स्पेस में जाते हैं, फिर वहां पर वो रुक जाते हैं किसके आगे, एक लॉन्ग बट लो बिल्ट हाउस के इधर रुक जाते हैं, ठीक है. एट फर्स्ट मैरी थॉट दैट देयर वर नो लाइट्स एट ऑल इन द विंडोज. मैरी को लगा कि कोई लाइट ही नहीं होगी विंडोज में. शी गॉट आउट ऑफ द कैरेज. शी सॉ दैट वन रूम इन अ कॉर्नर अप स्टेयर शोड अ डल ग्लो. तो वो देखती है कि एक रूम है कॉर्नर में जिसमें एक डल ग्लो आ रहा है. The entrance door was a huge one made of massive, curiously shaped panels of oak studded with big iron nails and bound with great iron bars. जो entrance door है वो किससे बना है, massively और बहुत ही curiously उसे shape करा है oak studded से, ठीक है, iron nails है उसमें और iron bars है उसमें, ठीक है. It opened into an enormous hall which was so dimly lighted that the faces in the portraits on the wall and the figures in the suits of armor made Mary feel that she did not want to look at them. अब जैसे ही वो डोर ओपन होता है एक इनॉर्मस हॉल उन्हें दिखता है, बड़ा सा हॉल दिखता है जिसमें बहुत ही कम रोशनी जली हुई होती है और उस कम रोशनी में जो पोर्ट्रेट्स थे जो वॉल में दीवारों में लगे हुए थे, जो फिगर्स थे, वो मैरी को एकदम अजीब से लग रहे थे, ठीक है. जब वो उनको देखती है तो उसको अच्छा नहीं लगता उनको देखना, ठीक है, तो वो उनकी तरफ नहीं देखती है. फिर एज शी स्टूड ऑन द स्टोन फ्लोर she looked a very small, odd little black figure and she felt as small and lost and odd as she looked. फिर जैसे वो आगे जाते हैं वो एक देखती छोटी सी फिगर जो कि ब्लैक कलर की है तो उसे बहुत ऑड लगता है, अजीब लगता है. A neat thin old man stood near the man servant who opened the door for them. एक बहुत ही नीट और पतला सा ओल्ड मैन आता है और उनके लिए डोर ओपन करता है, ठीक है. You are to take her to her room, he said in a husky voice. एकदम हस्की वॉइस में बोलता है कि इसे अपने रूम में लेके जाओ. He doesn't want to see her, वो नहीं चाहता उसे देखना. He is going to London in the morning, वो लंदन जाने वाला है सुबह. Okay. Very well, Mr. Pitcher, Mrs. Medlock answered. So Mrs. Medlock बोलती कि ठीक है. So long as I know what's expected of me, I can manage. ओके तो जो एक्सपेक्ट किया है मैं उससे मैनेज कर सकती हूँ. सो व्हाट्स एक्सपेक्टेड ऑफ यू मिसेस मेडलॉक, मिस्टर पिचर सेड, इज दैट यू मेक श्योर दैट ही इज नॉट डिस्टर्ब एंड दैट ही डजंट सी व्हाट ही डजंट वांट टू सी. ओके तो यहाँ पर मिस्टर पिचर बोलते हैं आपसे ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम कि आप इनको बिल्कुल भी डिस्टर्ब ना करें, ठीक है, और इन्हें वो चीज़ ना दिखाए जो इनको नहीं देखनी है. ओके. And then Mary Lennox was led up a broad staircase and down a long corridor and up a short flight of steps and through another corridor and another until a door opened in a wall and she found herself in a room with a fire in it and a supper on a table. तो उसके बाद मैरी को ऊपर की तरफ ले जाया जाता है, ठीक है. एक बहुत ही बड़ा सा चौड़ा सा स्टेयरकेस होता है, सीढ़ियाँ होती है, डाउन अ लॉन्ग कॉरिडोर की तरफ जाते हैं, फिर उसके बाद शॉर्ट फ्लाइट ऑफ स्टेप्स लेते हैं, फिर और एक अनदर कॉरिडोर होता है वहां पर जाते हैं, फिर एकदम से डोर ओपन होता है एक वॉल में, ठीक है. और उसके बाद जब वो रूम के अंदर जाती है तो उस रूम में क्या होता है, फायर होता है उसके अंदर, ठीक है, ताकि ठंडा लगे, और सपर भी होता है, खाने के लिए भी होता है टेबल में, ठीक है. Mrs. Medlock said unceremoniously, अब Mrs. Medlock एकदम rudely बोलती है, well, here you are, this room and the next are where you will live and you must keep to them. Don't you forget that. तो एकदम rudely बोलती है कि अब हम finally आ गए हैं और ये रूम और इसका जो नेक्स्ट रूम है तुम यहीं पर ही रहोगी, इसके आगे कहीं और नहीं जाओगी, ठीक है, और तुम्हें ये नहीं भूलना है. It was in this way Mistress Mary arrived at Misselthwaite Manor. And she had perhaps never felt quite so contrary in all her life. अब यही एक ऐसा तरीका था जिसमें मिस्ट्रेस मैरी जो थी, यानी कि जो मैरी थी, वो आई कहाँ पर, मिसेलथ्वेट मेनोर पे, ठीक है. एंड उससे फिर बहुत ही अजीब लगा, यहाँ पर उसने बहुत सारे एडवेंचर फेस किए, ठीक है, और उससे बहुत ही अजीब भी लगा यहाँ की लाइफ को जीने में शुरू में, ठीक है. Now student, here comes the point, connect and reflect.
What kind of images come to your mind when you imagine about Misselthwaite Manor? तो कौन सी इमेजेस आपके माइंड में आती है जब आप ये वर्ड मिसलथ्वेट मेनोर सुनते हो? तो ठीक है, इसके बारे में आप जब स्टोरी में जानते हो तो कौन सी इमेजेस आपके माइंड में आती है ये आपको बताना है, ठीक है। सो स्टूडेंट, दिस स्टोरी इज टेकन बाय it is an excerpt from The Secret Garden by Frances Hodgson Burnett। तो ये एक छोटा सा पीस है, ये स्टोरी जो है छोटी सी झलक है एक बड़ी सी स्टोरी की जिसका नाम है द सीक्रेट गार्डन। ये सीक्रेट गार्डन बुक जो है किसने लिखी है? फ्रांसिस हॉजमैन बर्नेट ने लिखी है, ठीक है। तो इसमें बेसिकली क्या होता है, आगे जाकर मैरी जो है वो सीक्रेट गार्डन को और भी ज़्यादा एक्सप्लोर करती है और उसे फिर धीरे धीरे करके इस जगह में अच्छा लगता है रहना, ठीक है। पहले पहले उसे बहुत अजीब लगता है रहना, पर धीरे धीरे करके उसे अच्छा लगने लग जाता है। और पहले वो एकदम रूड टाइप की नेचर की थी मैरी, ठीक है, और धीरे धीरे करके वो अच्छी नेचर की बन जाती है। ओके, now student, here comes the working with words. So the first word is glistening, which means shining or sparkling with reflected light. Next is vicarage, the house where a vicar, a type of clergyman in charge of a church, lives. Next is gorse, a type of spiny shrub with yellow flowers common in wild uncultivated areas. Next is unceremoniously, in a rough or abrupt manner without politeness and or formality. So I hope student that you understood this story. Now what you have to do, आपको इस story को अच्छे से read करना है और exercises भी अच्छे से complete करनी है. Now I will meet you in another class. Till then student take care. Bye bye.